अगेन आपके पास में ट्रेन से एक और क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, स्पीड टाइम डिस्टेंस से ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो किसी की आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट होती है ना, और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अगर उसे पता लग जाता है, बच्चे बता भी देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली इवनिंग वाले को तो बहुत आपके उसमें मदद मिलती है इससे। सेम क्वेश्चन आपको तीनों शिफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। आप देख लो, हमने 24th में ही सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, और आज मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ, देख लेना, सेम क्वेश्चन मिलेंगे तीनों शिफ्ट के अंदर में। देखिए, two trains 200 meter and 150 meter long are running on parallel rail at the rate of 40 km per hour and 45 km respectively. In how much time will they cross each other if they are running in the same direction? Same direction में जा रहे हैं तो एक दूसरे को कैसे, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? टाइम कैलकुलेट करना। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, और हम जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट S1 एंड S2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपके उसमें? S1 माइनस S2। एंड दो ऑब्जेक्ट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो S1 S2, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपके उसमें? S1 प्लस S2। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन को अपनी अपनी लेंथ चलनी होगी, तो 200 प्लस 150 350 डिवाइड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो 40 किलोमीटर और ये 45। यहाँ मीटर में ये ध्यान रखना, और नीचे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को, सॉरी, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। तो डिफरेंस 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 5/18 से आपके पास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व कर दो, ठीक है। 5 से ये कितना हो जाएगा? 70, ये 14, 72, 2 आपके पास में, ठीक है। 2 बहुत सारे ऑप्शन में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और कितना होगा? 252 सेकेंड हो जाएगा आपके उसमें, 252 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे भी यूनिट डिजिट मैंने सबसे पहले चेक की, कहीं लास्ट में 2 आ रहा है, बट नहीं, तो मुझे फिर 2 हमने देखा कि बहुत सारे ऑप्शन में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शन में, तो फिर हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास में आंसर कितना होगा? 252 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ थोड़े थोड़े ध्यान रखना। ये देखिए कितना रिकरिंग नंबर पे आपके उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था, मतलब मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। 125/999 होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये रिपीट किया गया है, ठीक है, डेसिमल के बाद में, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 0.125 बार। जो रिपीट डिजिट्स हो रही हैं उनके ऊपर में बार लगा देते हैं, और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो लिखो 125, और जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 से आपके उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लास के अंदर में आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन कराया गया था, ये 9 से डिवाइड क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, वो हमने क्लास में पूरा इसको सॉल्व किया था, तब हमने देखा था। नेक्स्ट देखिए,